ड्रीम न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सपना। अक्सर ऐसा होता है कि रेप पीड़िता के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, आक्रोश दिखाते हैं, यहाँ तक कि मोमबत्तियां भी जलाते हैं। पर ये तब तक ही होता है जब तक मीडिया में इन खबरों को माइलेज दिया जाता है। लोगों में खूब उत्साह रहता है, वे इन सब चीजों का विरोध करते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद जैसे ही खबर का उत्साह कम होता है वैसे ही लोग इन सारी चीजों को भूल जाते हैं। लोग क्या, मीडिया भी इन सारी चीजों से काफी ज्यादा दूर हो जाती है। हम निर्भया भूल गए, हाथरस भूल गए और अब हमें भवरी देवी को भी भूले हुए 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया। इससे पता चलता है कि हम भारत के लोग भूलने में कितने माहिर हैं। अब हम गर्व से कहें या फिर निराश होकर कहें, लेकिन ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि हमारा देश एक भूलने वालों का देश है। अब देखना यह है कि यह बंगाल की रेप पीड़िता हमें यानी कि देश के लोगों को कितने समय तक याद रहती है। हालांकि सवाल यह है कि देश के लोग कितनी रेप पीड़िताओं को याद रखेंगे। जब बंगाल की पीड़िता के लिए लोग देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे तो उसी समय देश के दूसरे राज्य यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध हो रहा था। मैं जब तक ये खबर पढ़ रही हूँ और जब तक आप ये खबर सुनेंगे तो मैं फैक्ट और दावे के साथ कह सकती हूँ कि ठीक इसी समय देश की किसी हिस्से में महिला प्रताड़ित हो रही होगी। स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़की को शादी के चूल्हे में झोंका जा रहा होगा तो कोई लड़की किचन की रोटियों के साथ अपने अरमानों को तवे पर सेक रही होगी। तो एक शादीशुदा महिला को भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा होगा। तो कहीं निर्भया का सीक्वल भी बन रहा होगा। थोड़ी देर पहले हम जिस फैक्ट की बात कर रहे थे अब उसकी ओर आपको ले चलते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर साल करीब 30,000 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं। बस साल 2020 में कोविड-19 और तालाबंदी की वजह से ये आंकड़ा काफी ज्यादा नीचे गिर गया था। भारत में एक दिन में औसतन 87 रेप घटनाएं होती हैं, जो कि काफी ज्यादा गंभीर मामला है। दिल्ली पुलिस सोर्स के मुताबिक राजधानी में एक दिन में करीब 5.6% रेप के मामले सामने आते हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों पर ध्यान दें तो पिछले साल से इस साल जो है रेप के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। बता दें कि 13.23% इस बार रेप के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में 6,342, मध्य प्रदेश में 2,939, उत्तर प्रदेश में 2,845 के बाद दिल्ली में 1,252 में रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। एक और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में हर मिनट एक बलात्कार की घटना सामने आती रहती है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो हमारे देश में बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं उनमें से करीब 50% मामलों में आरोपी उनके जान पहचान वाले ही होते हैं, यानी कि सुरक्षा का मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। जिन पर महिलाएं विश्वास करती हैं वही लोग उन्हें धोखा दे देते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के पूर्व निदेशक शारदा प्रसाद तीनों राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रेप के मामलों में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण समाज में सामंती विचारधारा को भी बताते हैं। जानकारों का कहना है कि समाज में रेप के मामलों को अभी भी शर्म और इज्जत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब कुछ लोग आगे आकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, साथ ही न्याय की मांग भी करते हैं। साथ ही वे ये भी मानते हैं कि अगर पुलिस इन मामलों को सीरियस तरीके से ले और संवेदनशील तरीके से इसकी जांच करे तो शायद भारत में इतने केस ना हो। ये स्थिति सिर्फ भारतीय समाज में नहीं बल्कि भारत के अलावा अन्य विकसित देश में भी महिला सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। आइए जानते हैं कि महिलाओं के लिए ये धरती कितनी सुरक्षित है। अमेरिकी महिलाओं की बात करें तो वहां पर हर 1 से 2 मिनट में एक लड़की रेप का शिकार होती है। खासकर 16 से 19 साल के बीच में जो बच्चियां होती हैं वह रेप का ज्यादा शिकार होती हैं। अमेरिका में साल 2021 में 1,40,776 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई थी। वहीं यूके में ये आंकड़ा 35,000 के करीब था। जिन देशों में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं होती हैं उनमें अफ्रीकी देश सबसे पहले स्थान पर है। महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से न्यूजीलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड को सबसे बेहतर जगह माना जाता है। इन जगहों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को काफी कम देखा जाता है और उन्हें अपनी सुरक्षा का किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं होता। तो ये वो कुछ आंकड़े थे जो बताते हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि
पूरे विश्व में महिलाओं की सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है,